जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल होगा। क्षेत्रीय संतुलन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली बैठक के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज है। नए मंत्री और तीसरे डिप्टी सीएम की भी अब चर्चाएं हो रही है। जिला इकाइयों, क्षेत्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों की शामिल होने की भी संभावना है। तीसरे डिप्टी सीएम के जरिए जातीय समीकरण पर फोकस किया जा रहा है। 2027 चुनाव को साधने के लिए अब बीजेपी एक्शन मोड में है। योगी सरकार में बड़े फेरबदल की संभावना है और पवन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए, होली के बाद माना जा रहा है कि पूरी संभावना है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई नए चेहरों को ऐड किया जा सकता है ताकि सोशल इंजीनियरिंग साधी जा सके। क्या कुछ संभावना है? कौन कौन से नए चेहरे जो है जिनको ऐड किया जा सकता है? और सवाल ये भी पवन कि क्या तीसरे डिप्टी सीएम पर भी विचार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक दिल्ली में के बाद बैठक होने के बाद अब उत्तर पूरी तरीके से चर्चाएं तेज है, क्योंकि ये जो चर्चाएं दिसंबर से चल रही थी, लेकिन अब ये चर्चाएं साफ होती नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़ी जो चर्चा है कि तीसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये मुख्यमंत्री ब्राह्मण वोट को साधने के लिए ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। वो कोई बड़ा चेहरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जो पुराने समय से लगा रहा हो और पुराने समय से बड़े पदों पे रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के और उनके संगठन में लगातार उस पर काम कर रहा हो। इसके साथ ही जिला इकाई, मंडल अध्यक्ष और भी तमाम जो क्षेत्रीय संगठन के लोग होंगे उनको भी बदलने की तैयारी है और नए मंत्रियों का भी इसमें शामिल होना, क्योंकि जिस प्रकार से ओबीसी के साथ एक मंत्री का और ब्राह्मण जो वोट होगा के लिए ब्राह्मण समाज से कई मंत्रियों को लिया जा सकता है और जो विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल, उनका भी नाम चर्चाओं में तेज चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो और भी जो मंत्री हैं उनका सोपड़ा साफ होने वाला, क्योंकि उनको मंत्री पद से हटा के कोई और भी जिम्मेदारी देने की जो कवायद है वो पूरी तरीके से चल रही है। और डिप्टी सीएम जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जब सबसे बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश में तीसरे उप मुख्यमंत्री बनाने की है, तो ये कहीं ना कहीं होली के बाद ये बड़ी जो चर्चा है इसका विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है और जातिगत और ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज, एससी एसटी ऐसे तमाम जो वोटर्स होंगे, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है कि हम किसी भी कमी को महसूस नहीं होने देंगे और हर समाज के दल को, हर जाति विशेष को लेकर हम जो वोट होगा उसको साधने का पूरा प्रयास करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो मंत्री होंगे उनको बैठाया जाएगा। और ब्राह्मण समाज जिस प्रकार से पिछले कई बटकों से लेकर जो चोटी काटी गई और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटकों को बुलाकर ऐसे तमाम जो उनका पूजन किया, सम्मान किया, उसको लेकर भी सबसे बड़ा है कि ब्राह्मण वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा चेहरा ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम के पद पर उतार सकता है। और मंत्री योग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, देखिए पवन, क्योंकि 2027 में अगर बीजेपी को अपनी नैया पार लगानी है और तीसरी बार यूपी फतेह करना है, हैट्रिक लगानी है जीत की, तो उसके लिए अभी से ही जो है सोशल इंजीनियरिंग करी जा रही है। लेकिन क्या माना जाए, कौन वो चेहरा हो सकता है? देखिए, चर्चाओं के बाजार तो पवन गर्म है, लेकिन चेहरा कौन होगा? सवाल ये भी कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो क्या बड़ा फेरबदल कुछ हो सकता है? जो पहले से जो मंत्री हैं क्या उनमें किसी को हटाया जा सकता है या सिर्फ जो कोई नए चेहरे उन्हें जो है ऐड ऑन किया जाएगा? पवन जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से कई ऐसे मंत्री रहे जो विवादों के घेरे में रहे, जिनका काम अच्छा नहीं रहा, लोगों के बीच नहीं गए, ऐसे तमाम, क्योंकि बीच में जो मंत्रिमंडल की और संगठन की बैठक होती थी उसमें क्योंकि आरएसएस मोहन भागवत है उसमें तमाम चर्चाएं हुई, क्योंकि इसमें ये भी सबसे बड़ी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से कई नेता आए, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा, चाहे वो पूजा पाल हो। पूजा पाल की भी बड़ी चर्चाएं थी, मनोज पांडे की भी बड़ी चर्चाएं थी। और अगर हम बीजेपी के संगठन की भी बात करें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी अपने संगठन से एक मंत्रिमंडल में एक मंत्री की
शामिल होने की मांग कर रही हैं, लगातार कर रही थी। तो इसमें और कई चेहरे हैं, क्योंकि लखनऊ के ही कई ऐसे चेहरे हैं, उनको मंत्रिमंडल में बिल्कुल, यानी शामिल किया यूपी जाएगा। में साथ ही जातीय पूर्वांचल समीकरण को साधने के लिए बीजेपी अपने कैबिनेट में, यानी योगी कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव होता है, बड़ा फेरबदल होता है, किसको जगह दी जाती है, वो देखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। और यहाँ